हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी कहानी सौदागर पति के पहले भाग में आप सभी ने देखा कि संगीता नाम की एक लड़की जब शादी करके अपने पति महेश के घर आती है तो उसका पति उसे बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाता है। लेकिन जब पार्टी में संगीता के साथ महेश का सीनियर राघव महेश के सामने ही उससे बदतमीजी करता है तो महेश संगीता से कोऑपरेट करने की बात करता है। अपने पति के इस तरह के बर्ताव पर संगीता बड़े अचंभे में पड़ जाती है। अब आगे, कैसे पति हो आप? आपके सामने ही आपकी बीवी को कोई छेड़ रहा है और आप हैं कि कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। मुझसे तो यह सब नहीं हो पाएगा, आप ही करो कोऑपरेट। देखो संगीता, सारा बना बनाया खेल बर्बाद मत करो। मिस्टर राघव हमारी तरफ ही आ रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसा मत बोल देना कि जिससे वो हमसे नाराज हो जाएं। पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर राघव महेश से बात करने के बहाने से लगातार संगीता को घूरे जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब मिस्टर राघव होटल के बाहर तक महेश को ड्रॉप करने के बहाने उसकी कार के पास तक आ गए और फिर बोले, संगीता जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पूरी पार्टी में मेरी निगाहें कभी आपको छोड़ ही नहीं पाई। गुड नाइट। संगीता को मिस्टर राघव की कही गई कोई भी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर, थोड़ी ही देर में महेश संगीता को लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में महेश, थैंक यू सो मच संगीता, तुमने पार्टी में हमारे सीनियरों का दिल जीत लिया। अब हम इसी तरह पार्टियों में जाकर अपने सारे सीनियरों से मेलजोल बढ़ाते रहेंगे। फिर देखना, मेरी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होगी। महेश की सारी बात संगीता के सर के ऊपर से निकल रही थी। थके होने के कारण संगीता और महेश घर पर आकर तुरंत ही सो जाते हैं। सुबह जब संगीता उठती है तब महेश अपने ऑफिस जा चुका होता है। दोपहर के 12 बज चुके थे। संगीता अपने घर की साफ सफाई करने में लगी थी, तभी घर की डोरबेल बज उठी। इस टाइम कौन हो सकता है, चलकर देखती हूँ। संगीता जब घर का दरवाजा खोलती है तो महेश एक 15-16 साल के लड़के के साथ सामने खड़ा मिलता है। संगीता, यह रामू है। बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है। घर के सारे कामकाज के साथ साथ इसे गाड़ियां भी चलानी आती हैं। अब से यह तुम्हें तुम्हारे सारे कामों में मदद करेगा। महेश के बताए अनुसार रामू वाकई में बहुत अच्छा था। वह संगीता को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। रामू संगीता को हमेशा दीदी कहकर बुलाता था। संगीता को भी अब रामू से बहुत हमदर्दी थी। एक दिन जब संगीता शाम को अपने पार्क में टहल रही होती है तभी रामू उसके पास आता है और कहता है, दीदी, महेश सर का फ़ोन आया था। उन्होंने कुछ अच्छा बनाने को बोला है। उनके सीनियर आज शाम को खाने पर यहाँ आने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है, बना दो जो तुम्हारा दिल करे। महेश के सीनियर का नाम सुनते ही संगीता फिर से डिस्टर्ब हो जाती है। उसको डर था कि कहीं मिस्टर राघव फिर से घर पर ना आ जाए। संगीता अपने सोच में डूबी ही थी, तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। संगीता, आज घर पर कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तुम रामू से कोई अच्छा खाना बनवा लेना और खुद वही लाल वाली ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। ना चाहते हुए भी संगीता को वही लाल वाली ड्रेस पहनकर तैयार होना पड़ा। शाम को लगभग 7 बजे महेश मेहमानों को लेकर घर के अंदर घुसा, लेकिन फिर वही हुआ जिसका संगीता को डर था। मेहमान कोई और नहीं, मिस्टर राघव ही थे। संगीता अपने पति महेश और मिस्टर राघव के साथ अपने डाइनिंग रूम में बैठकर चाय पानी करने लगी। तभी मिस्टर राघव बोले, संगीता जी, यह लाल रंग की ड्रेस आप पर बहुत जचती है। मैंने महेश को पहले ही कह दिया था कि संगीता जी से कहना कि वही लाल ड्रेस ही पहने। मिस्टर राघव के मुंह से ऐसी बात सुनकर संगीता को अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वहीं मिस्टर राघव पर तो जैसे इन सब से कुछ फर्क ही नहीं था। वह लगातार संगीता को घूरे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद महेश के फोन पर किसी की कॉल आ जाती है और वह फोन पर बात करते करते कमरे से बाहर चला जाता है। अब कमरे में केवल मिस्टर राघव और संगीता थे। महेश के कमरे से बाहर जाते ही मिस्टर राघव अपनी जगह से उठकर संगीता के एकदम पास आकर बैठ जाते हैं। तो यह क्या कर रहे हो आप? मुझसे दूर रहिए। दूर रहूं? दूर रहने के लिए यहाँ थोड़ी आया हूँ। तुम मेरे और पास आओ।
इतना कहकर तो जैसे मिस्टर राघव संगीता पर टूट पड़ते हैं। जितना ही संगीता उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही मिस्टर राघव उसके पास आ रहे थे। लेकिन जब संगीता को ऐसा लगा कि अब वह अपनी इज्जत नहीं बचा पाएगी, तो उसने अपने पास पड़ी एक रॉड मिस्टर राघव के सिर पर दे मारी। ये क्या किया तूने? मेरा सर फोड़ दिया। मैं तो मर ही गया। मिस्टर राघव की चीख सुनकर महेश भी कमरे में आ गया। मिस्टर राघव को खून से लथपथ देखकर महेश चिल्ला उठा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो, या तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगो। माफी? और इससे? अरे अगर यह यहाँ का प्रधानमंत्री भी होता तब भी मैं इससे माफी ना मांगती। उल्टा तो इसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इसने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत जो की है। संगीता की ऐसी बातों से महेश को और अधिक गुस्सा आ गया और फिर वह चिल्लाकर बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुरंत ही मिस्टर राघव से तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स दे दूंगा। महेश लगातार मिस्टर राघव से माफी मांग रहा था, लेकिन इतने हंगामे के बाद मिस्टर राघव गुस्से में वहां से बड़बड़ाते हुए 9-2-11 हो गए। महेश भी उनके पीछे भागा। थोड़ी देर बाद जब महेश वापस घर के अंदर आया तो संगीता को अपना बैग पैक करते हुए देखकर बोला, संगीता, अभी जो कुछ भी मैंने कहा गुस्से में कहा। क्या हमारी बरसों की मोहब्बत इस छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी? छोटी सी बात? यह छोटी सी बात है? तुम्हारे लिए होगी यह छोटी सी बात। अब तुम नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। आवारा लड़कियों की तरह हंगामा मत करो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और खबरदार घर के बाहर कदम भी रखा। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर के बाहर निकल नहीं सकती। मैं हर हाल में मेरे ऑफिसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संगीता के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। महेश इस हद तक गिर जाएगा उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। महेश ने अब संगीता को एक कमरे में कैद कर दिया। महेश अगली सुबह जब ऑफिस जाने लगा तो उसने अपने नौकर रामू को हिदायत दी, मैंने इसे कमरे में लॉक कर दिया है, तुम देखना कहीं ये भाग ना जाए। महेश के ऑफिस जाते ही संगीता खिड़की पर आकर हाथ जोड़कर अपने नौकर रामू से गिड़गिड़ाने लगी, रामू मुझे बचा लो। तुम मुझे दीदी कहते हो ना? तुम्हारी दीदी की इज्जत आज नीलाम होने वाली है। प्लीज मुझे बचा लो। संगीता को ऐसे दुख में देखकर रामू का दिल उसके लिए पसीज जाता है। दीदी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अभी मैं इस ताले को तोड़ देता हूँ। तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। रामू कमरे का ताला तोड़कर संगीता को बाहर निकाल लेता है और उससे बोलता है, दीदी, आज शाम को वही मिस्टर राघव फिर से यहाँ आने वाला है। आपके उस घटिया पति को मैंने फ़ोन पर ऐसा बात करते हुए सुना था। हाँ रामू, वही है मेरी बर्बादी के पीछे। ठीक है दीदी, मैं कुछ सोचता हूँ। बस आप वैसे करते जाइएगा जैसा मैं बोलूँगा। डरी सहमी संगीता को कमरे में छोड़कर नौकर रामू कुछ देर के लिए घर के बाहर जाता है और फिर अचानक से भागता हुआ घर के अंदर आता है। दीदी दीदी, मुझे जल्दी से वो अपनी लाल साड़ी का जोड़ा दीजिए। पर रामू, तुम्हें मेरे कपड़ों की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? यह समय बात करने का नहीं है। आप मुझे बस जल्दी से वो अपना लाल जोड़ा निकाल कर दे दीजिए। संगीता रामू की कहे अनुसार अपना वह लाल जोड़ा निकाल कर उसे दे देती है। रामू जल्दी से कमरे में जाकर वह लाल जोड़ा पहन लेता है। जब वह साड़ी पहनकर बाहर आता है तो संगीता उसे देखकर हंसने लगती है। यह क्या हुलिया बना रखा है तुमने? आखिर तुम करने क्या वाले हो? दीदी, वह आपके पति का सीनियर मिस्टर राघव अपने घर की ही तरफ आ रहा है। आप मेरे कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं आपके कमरे में आपकी जगह लेट जाता हूँ। संगीता जल्दी से रामू के कमरे में छुप जाती है और रामू संगीता का गेटअप लेकर संगीता के कमरे में। कुछ ही देर बाद जब मिस्टर राघव संगीता के कमरे में जाते हैं तो वहां से तेजी से चीखने की आवाज आने लगती है। जब संगीता बाहर आती है तो देखती है कि रामू मिस्टर राघव को गिराकर पीट रहा है। रामू मिस्टर राघव को पीटने के बाद, दीदी, अब आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। चलिए, मैं आपको तुरंत आपके मायके छोड़ देता हूँ। रामू संगीता को उसके मायके छोड़ देता है। संगीता वहां जाकर अपने माँ बाप को अपनी आप बीती सुनाती है तो उसके माँ बाप महेश और मिस्टर राघव पर दफा 376 के तहत केस दायर कर देते हैं। राघव और महेश को जेल हो जाती है। दोस्तों, अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी
कि ऊपर वाला ऐसा पति किसी को भी ना दे जो अपने पत्नी की इज्जत नीलाम कर उसे सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहता हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें प्यारी प्यारी और मजेदार कहानियाँ। धन्यवाद।